हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल क्लासरूम। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। So our next topic is magnetic field and field lines. It's very important topic. तो मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन क्या होता है, इसको जानने से पहले दो तीन बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला अभी हमने देखा कि किसी भी मैग्नेट कंपास को जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है जब भी हम किसी बार मैग्नेट के पास रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपास नीडल है वो खुद ही एक क्या है, छोटा सा बार मैग्नेट है। तो जब दो मैग्नेट के आसपास रखेंगे, एक तो नीडल खुद ही मैग्नेट हो गया और बार मैग्नेट तो मैग्नेट है ही, दोनों मैग्नेट को आसपास रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उसी फोर्स के कारण ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। इतना समझे और देखिए। और एक बात है यहाँ पे कि जब भी हम किसी मैग्नेट को एक धागे से टांग के छोड़ दें हवा में तो मैग्नेट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं रुकता है, और हमें पता है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो किसी भी बार मैग्नेट का वो हिस्सा, वो पॉइंट जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और वो पॉइंट जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ये सबको पता है, इट्स नॉर्मल थिंग्स। उसी तरीके से जो कंपास है, वो जो मैग्नेटिक का कंपास है उसका नीडल भी, क्योंकि नीडल तो खुद ही एक बार मैग्नेट है, तो इसको भी जब हम ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रीली तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुका होता है। तो इसका जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो हिस्सा साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, द एंड पॉइंट ऑफ द कंपास नीडल, कि जो कंपास नीडल के जो पॉइंट होते हैं ना वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पॉइंट कर रहे होते हैं, नॉर्थ से और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। तो द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ को बोला जाता है नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल, और द एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं साउथ सीकिंग या फिर साउथ पोल। ठीक है, और एक छोटी सी बात ये भी है कि लाइक पोल्स रिपल, मीन्स जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ पोल, तो मैग्नेट का अगर हम नॉर्थ से नॉर्थ को चिपकाएंगे तो भी कभी भी चिपकेगा नहीं, वो एक दूसरे को ढकेलेगा। और वैसे ही अनलाइक पोल्स ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ले लीजिए, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही कुछ बेसिक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंपास नीडल गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, कि जब आप एक कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास लाएं तो डिफ्लेक्ट क्यों होता है। तो क्योंकि कंपास नीडल खुद ही एक बार मैग्नेट है, दोनों ही मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इस वजह से कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। समझे ना। हम समझते हैं कि जो सबसे काम की बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इसको समझने से पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप एक सबसे पहले वाइट शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, ठीक है, और इस पेपर को बीचों बीच एक बार मैग्नेट रख दीजिए, और उसके बाद इस पेपर पर आयरन फ्लिंक्स, जो आयरन के टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखेर दीजिए, आयरन पाउडर जैसे होता है, ठीक, यहाँ पर बिखेर दीजिए। बिखेरने के बाद आप इस कार्डबोर्ड को, जो वाइट शीट ऑफ पेपर था, उसको 2-3 बार टैप कीजिए, 2-3 बार उंगली से हल्का हल्का टैप कीजिए, तो आप पाएंगे टैप करने के बाद ये जो आयरन फ्लिक है वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देखा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मैग्नेट है ना, इसने अपना फोर्स एक्सर्ट किया होगा आयरन फ्लिंक पे, और ये मैग्नेट के फोर्स की वजह से ये आयरन फ्लिंक्स पे फोर्स पड़ा, इस वजह से ये पैटर्न में अरेंज हो गए हैं। समझ आया। तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, तो ये मैग्नेट के पास का वो रीजन है जहाँ पर मैग्नेट के फोर्स को फील किया जा सकता है। मैग्नेट के फोर्स का वो रीजन जहाँ पे उसका फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके, उस आसपास के रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो वही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है
कि मैग्नेट एग्जर्ट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, अपने आसपास के रीजन में अपना वो इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है। इसी वजह से आयरन फिलिंग्स पर एक फोर्स पड़ता है और उसी फोर्स के कारण वो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाते हैं एक पैटर्न में। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर आ गया कि द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया कि मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स फील किया जा सके या डिटेक्ट किया जा सके, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे जिस पैटर्न में अरेंज हुआ है, ये सब स्पेसिफिक लाइन से बना हुआ है। ये लाइंस को हम बोलते हैं फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ आया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लाइंस along which the iron flings align themselves represent magnetic field lines। तो आप सोच रहे होंगे कि फील्ड लाइंस बनाने का यही तरीका है क्या? तो नहीं, ये फील्ड लाइंस को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। तो वो तरीका वो हमें देखना है, इस एक्टिविटी में बताया गया है। तो देखिए, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा सकते हैं बिना आयरन फिलिंग्स के हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि आप एक बार मैग्नेट को ले लीजिए और उसका एक राइट शेप पे आउटलाइन बना लीजिए। ये हो गया बार मैग्नेट का आउटलाइन, ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। फिर बोला गया है कि एक मैग्नेट कंपास ले लीजिए, ये हो गया मैग्नेटिक कंपास नीडल। ठीक है, नॉर्थ साउथ वाला। तो ये मैग्नेटिक कंपास को उसके नॉर्थ पोल के पास लाइए। तो जब आप उसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ये हो गया इसका साउथ, ये हो गया नॉर्थ। जब उसको यहाँ पे रखेंगे तो पता है कि ये क्योंकि नॉर्थ है तो उसको जो साउथ पोल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऑटोमेटिक एक तरीके से अरेंज होगा कि साउथ की तरफ होगा और नॉर्थ इस तरफ होगा। ठीक है, उस रखने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे डॉट रख देंगे और फिर बोला गया है कि कंपास का यहाँ पे नॉर्थ है वहाँ पर एक डॉट दे दीजिए और ज़्यादा से जहाँ से साउथ है वहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। तो ये मैंने डॉट रख दिया। फिर ये कंपास को ऐसे रखिए कि ये जो साउथ पोल है अब यहाँ पे आ जाए और नॉर्थ पोल आगे चला जाए। समझ रहे? कंपास को उठा के फिर यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे एक डॉट और मिल जाएगा। एक डॉट तो यहीं रहेगा। तो ऐसा करके आप एक पैटर्न बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो लाइन है ना, ये मुड़ के यहाँ पे आके साउथ पोल में एंटर कर जाएगा। और अगर हम यही सारे डॉट्स को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक लाइन बनेगी। और इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। ऐसे ही करके हम बहुत सारी फील्ड लाइंस बना सकते हैं। ऐसा ही डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द पाथ फॉलोड बाय अ मैग्नेटिक नीडल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल कौन सा पाथ फॉलो करता है तो उसी पाथ को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ आया? और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो ये बात तो हम समझ लें। तो अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात यहाँ पे की गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होता है। डायरेक्शन इसमें होता है ये तो हमने समझ ही लिया है कि इसका नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होता है आउटसाइड द मैग्नेट। और मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू भी होता है, इसको हम न्यूमेरिकली मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए 10 टेस्ला है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकली भी मेजर किया जा सकता है, यानी कि वैल्यू होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर है इसका डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन कैसा लिया जाता है?
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड इट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। जो अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए हम लोग कन्वेंशनली क्या ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि देयरफॉर इट इज़ टेकन बाय कन्वेंशन दैट फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ठीक है, तो ये होता है आउटसाइड द मैग्नेट। और अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है, तो इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन हो जाएगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। समझ आया? तो ये इस दोनों बात से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व है। तो अभी तक हमने दो फीचर समझे इसके, कि फर्स्ट फीचर कि इसमें बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होता है, और सेकंड फीचर कि इसका डायरेक्शन जो होता है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, और अब इसका दूसरी प्रॉपर्टी जो है, इसमें स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा देखने को मिले वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। वही यहाँ पर लिखा है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स। जितना क्लोज होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इफ़ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर क्या होगा, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। जो कंपास रखेंगे तो वो दो डायरेक्शन को शो करेगा, जो कि विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स ख़त्म होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।